राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज आपको मैं एक कहानी के ज़रिए बताऊंगी कि एक परिवार में लड़की से नफ़रत करते थे, लेकिन उनकी नफ़रत कब कैसे प्रेम और दया में बदली, वो मैं आज आपको इस कहानी के ज़रिए बताऊंगी। एक बार एक ज़मींदार था। उसके 4 बेटे थे। 3 बेटों का विवाह हो चुका था। उस जमींदार की 7 पीढ़ियों में किसी के भी लड़की नहीं हुई थी। इसलिए वह जमींदार और उसकी पत्नी इस बात को बड़े घमंड भरे लहजे में सबसे बोला करते थे। जमींदार के तीनों बेटों के भी लड़के ही हुए थे। लड़का लड़की होना ये भगवान की कृपा है, इसमें उस जमींदार का कोई हाथ नहीं होता, लेकिन उस जमींदार को लगता था कि यह उसके कर्मों का फल है। एक बार की बात है, उसके चौथे बेटे का भी लगन तय हो गया। नई बहू मध्यम वर्गीय परिवार से पढ़ी लिखी आई थी। जब वह शादी होकर ससुराल में आई तो उसे उसके सास ससुर बोले, देखो छोटी बहू, हमारे घर में 7 पीढ़ी तक किसी के भी लड़की नहीं हुई है। अगर तुम्हें लड़की हो गई तो हम तुम्हें ससुराल से निकाल देंगे। जमींदार और उसकी पत्नी ने यह केवल अपनी छोटी बहू से ही नहीं कहा था, उन्होंने ऐसा अपनी सभी बड़ी बहुओं को भी बोला था। नई बहू सहम गई। जब वह पग फेरे की रस्म में पीहर गई तो उसने अपने माता पिता को अपने सास ससुर वाली बात बताई। तब उसके माता पिता बोले, बेटी तुम चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो ऐसा होगा नहीं, और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम तुम्हारे सास ससुर से बात करेंगे। नई बहू श्री कृष्ण भगवान की परम भक्त थी। वह हर एकादशी व अष्टमी को व्रत किया करती थी। एक बार की बात है, उसके सास ससुर 4 धाम की यात्रा पर जा रहे थे। जाते समय भी उन्होंने नई बहू को बेटा ही होना चाहिए यह बात याद दिलाई। बड़ी बहुओं और बड़े बेटों को घर की सारी जिम्मेदारी सौंप दी और सास ससुर 4 धाम की यात्रा पर चले जाते हैं। सास ससुर पूरे 1 महीने की यात्रा पर गए थे। छोटी बहू को 7वां महीना चल रहा था। तब एक दिन छोटी बहू ने अपनी बड़ी जिठानियों से अपने मन की बात बताई। दीदी, मुझे बड़ा डर लग रहा है। अगर मुझे लड़की हुई तो क्या मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा? तब सभी जेठानियाँ बोली, आज जो तेरे ऊपर गुजर रही है वो हमारे ऊपर भी गुजर चुकी है। बड़ी जिठानियाँ बोली, हमें बेटी बहुत अच्छी लगती है। बेटियों से ही वार त्योहार और रौनक होती है। बेटियां घर की जिम्मेदारी समझती है, पर हम अपने मन की बात अपने पतियों से भी नहीं कह सकते। तब तीसरे नंबर की बहू बोली, अरे चुप हो जाओ, दीवारों के भी कान होते हैं। और सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके बाद सब अपने अपने काम में लग गई। उधर जमींदार और उसकी पत्नी सभी जगह तीर्थ यात्रा का सुख ले रहे थे। बद्रीनाथ, केदारनाथ और सभी मंदिरों के दर्शन कर रहे थे। गंगा, यमुना, कावेरी, हरिद्वार सभी घाटों में भी स्नान किया। जब सभी 4 धाम हो गए तो लौटते समय वे मथुरा, वृंदावन व बरसाने के दर्शन भी करने पहुँचे। जमींदार ने अपनी मंडली में पूछा, भाई बरसाने में किसका मंदिर है? तब सभी ने एक साथ कहा, लाडली किशोरी जी का बहुत विशाल राधे रानी का मंदिर है। तब जमींदार और जमींदारनी बोली, भला लड़कियों का भी मंदिर विशाल होता है? तब सभी ने कहा, अरे भाई ऐसा मत बोलो, वे हमारी राधे रानी हैं, हमारे बाके बिहारी की प्रियतमा हैं, उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तब तक उनकी बस बरसाने में पहुंच गई। सभी बस में से उतरकर अपना अपना सामान लेकर धर्मशाला में पहुंच गए। फिर वहां सभी नहाए धोए, खाना खाया। तब सभी बरसाने में राधा रानी के मंदिर के दर्शन के लिए निकल पड़े। तभी जमींदार का पैर केले के छिलके के ऊपर पड़ जाता है और जमींदार फिसल कर गिर जाते हैं और वो जख्मी हो जाते हैं। उनकी मंडली राधे राधे, श्याम मिला दे, राधे रानी के नारों के साथ आगे जा चुकी थी।
जमींदार और उसकी पत्नी वहीं रह जाते हैं। जमींदारनी अपने पति को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह अकेली होने की वजह से अपने पति को उठा नहीं पाती। तभी वहाँ एक 8-9 साल की बहुत सुंदर कन्या आती है और वो जमींदार को उठाती है और बोलती है, दादाजी आओ, मैं आपको मंदिर तक लेकर चलती हूँ। कन्या ने जैसे ही जमींदार के हाथ लगाया, जमींदार के पैर का दर्द भी गायब हो गया। जमींदार एकटक उस कन्या को निहारता रहा। जमींदार बोला, अरे बेटी, तुम कौन हो और मैं कब तुम्हारा दादा हुआ? तुम तो बहुत प्यारी प्यारी बातें करती हो। कन्या तुतलाती हुई भाषा में बोली, मैं आपको दादाजी और दादी जी यही तो बोलूँगी, और क्या बोलूँगी? चलो मेरे साथ, एक जयकारा लगाओ, जय हो बांके बिहारी लाल की जय। कन्या ने जमींदार और उसकी पत्नी से जयकारा लगवाया तो उन्होंने भी उसी अंदाज में जय हो बांके बिहारी लाल की जय का जयकारा लगाया। पता ही नहीं चला उन्होंने सारी सीढ़ियाँ कब चढ़ाई कर ली और कब वो राधे रानी के मंदिर के सामने खड़े थे। जैसे ही मंदिर का पर्दा हटता है तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहता। जो कन्या पूरे रास्ते उस जमींदार और जमींदारनी के साथ थी, वही सामने राधे रानी के रूप में थी। जमींदार ने अपने अगल बगल में देखा तो उस समय वह कन्या वहाँ कहीं नहीं थी। वो दोनों पति पत्नी राधे रानी के चमत्कार को देख चुके थे। वो अभी भी थर थर काँप रहे थे। दोनों पति पत्नी सकते में आ गए। ये एक ऐसा चमत्कार था कि अगर वह अपनी मंडली से कहते तो कोई भी विश्वास नहीं करता। इसलिए दोनों चुप हो गए, लेकिन उनके मन में एक कोने में राधा रानी बस चुकी थी। अनायास ही दोनों पति पत्नी भी राधे रानी करने लगे और जोर जोर से तालियां बजाने लगे और नाचने लगे। और इस तरह 2-3 दिन बाद पूरी मंडली वापस अपने गांव आ जाती है, अपने अपने घरों की ओर चल देते हैं। कब 1.5 महीना बीत गया उन्हें पता ही नहीं लगा। और उधर छोटी बहू को भी लड़की हो चुकी थी। आज लड़की हुए 3रा दिन हो गया था। सभी घर में डरे हुए थे कि जैसे ही सास ससुर आएंगे, बहू को व बच्ची को घर से निकाल देंगे। सास ससुर ने आते ही पूछा, बहू को क्या हुआ? सब डरे हुए थे, सहमे हुए थे। तभी नायन ने कहा, जमींदार जी, आपके पोती हुई है। तब सबको लगा कि वो चिल्लाएंगे और डांटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका मन तो राधे रानी ने पिघला दिया था। दोनों जमींदार और जमींदारनी एक साथ बोले, अरे हमारी राधे रानी आ गई, लाओ लाओ हमें दिखाओ और पूरे गांव में लड्डू बंटवाओ। उन्होंने नायन को चांदी की पायल बधाई में दी। सभी बहुत खुश हुए। सभी जिठानियाँ भी बहुत खुश हुई। जमींदार के लड़के भी छोटी प्यारी नन्ही राधे रानी को पर प्यार उड़ेलने लगे। इस तरह बरसाने की राधे रानी ने चमत्कार कर दिया। छोटी बहू श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वो हर महीने की एकादशी और अष्टमी का व्रत करती थी। तो ऐसा चमत्कार तो होना ही था। भगवान अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकते। तो आज मैंने आपको एक सच्ची कहानी सुनाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।